आज ज़िंदगी बस पैसे कमाने पे चल रही है। बस हर तरफ पैसा दिख रहा है। हर किसी को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रही है। रिज़ल्ट, गवर्नमेंट जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब घर वालों के लिए सबसे बड़ा प्रेस्टीज बन गया है। जैसे आज हर कोई अपने लिए बेस्ट देखने की सोच रहा है। एक वक्त पर पेरेंट्स जहाँ बच्चों को ख्वाब देखना सिखाते हैं, वही लोग समय आने पे बच्चे लोगों के सब ख्वाब तोड़ देते हैं। उन लोगों को सिर्फ ये सिखाने की कोशिश में लग जाते हैं कि तुम्हें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है, तुम्हें सिर्फ मजदूरी करनी है। मैं 20-20 लाख 25-25 लाख का पैकेज भी अगर मिल रहा है और इंसान खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं रहा है, तो फिर मतलब ही क्या रह गया इंसान बनने का? मशीन ही बन जाते हैं यार। यहाँ हर इंसान के चेहरे पे बस फेक स्माइल दिख रही है, अंदर से तो इंसान मर ही रहा है ना। काम वो काम होता है जिसमें इंसान को दिल से खुशी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब करना गलत है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना गलत है, लेकिन इंसान की अपनी कुछ इच्छाएं होती है। आज जन्म देना ही काफ़ी हो गया है किसी की ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। मानते हैं यार, बचपन से पाला पोसा, सारी ज़रूरतें पूरी करी, तब सिर्फ पालना ही काफ़ी हो गया क्या? आप बच्चे को ये चीज़ तो कभी फील ही नहीं करवा पाए कि आप उनके पेरेंट्स हो। फिर आप लोगों में और एक आर्मी ट्रेनर में अंतर क्या रहेगा? एक आर्मी का ट्रेनर सोल्जर को ट्रेन करता है कि उसे कैसे काम करना है, कितना जज्बा रखना है, किस तरीके से खुद को टैकल करना है, ये ट्रेन किया जाता है। आप अपने बच्चे को ख्वाब दिखाते हैं, फिर वो ख्वाब तोड़ देते हैं, यानी आप अपनी ही दी हुई ट्रेनिंग से मुकर जाते हैं। यहाँ कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, कोई बॉक्सर बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, लेकिन यहाँ हर किसी को अपनी प्रेस्टीज दिख रही है। अगर बच्चा 10th-12th में 40% लाया तो वो डम बच्चा है, उसमें दूसरी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर बच्चा 99% लाया है, देन वो दुनिया में आपके लिए सबसे बेस्ट बच्चा है। ये भी तो देखो कि बच्चे का ख्वाब क्या है, उसे किस रास्ते पे चलने में मज़ा आ रहा है। कोई मूवी या कोई शो देखकर, कोई टूर्नामेंट्स देखकर आप ये बोलते हैं, चार लोगों में ये बातें करते हैं, अरे यार वो खिलाड़ी, वो एक्टर क्या एक्टिंग करता है, क्या खेलता है, यार वो शायर साहब क्या शायरी देते हैं। मैं किसी से कंपेयर करके ये बात नहीं बोलूँगा कि फलाने व्यक्ति को अगर ये करने को कहा जाता है तो वो आज कहाँ होता। लेकिन आज आप ये देखिए ना कि आपका बच्चा जो कि चार लोगों के बीच में बैठ के अगर खुद की एबिलिटी दिखा रहा है तो चार लोग उसके साथ में एंजॉय कर रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर ऑफिस में बैठ के कोई जॉब कर रहा है तो वो खुद की जॉब एंजॉय नहीं कर पा रहा है। ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है, लेकिन जो हमारे पालन पोषण करता है वो हमें वो मौका ही जीने नहीं देते, हमें कदम ही आगे नहीं बढ़ाने देते। और फिर चार रिश्तेदारों के बीच में बैठकर यही बात अगर करते हैं कि ये डफर है, कुछ करता ही नहीं है, इतनी उम्र हो गई अभी तक के वेला बैठा है, कोई जॉब नहीं, खुद के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा है, 26 साल की उम्र में आज माँ बाप की कमाई पे पल रहा है, माँ बाप पे बोझ बन रहा है। मैं शुरू से अगर अपनी ही औलाद को टॉर्चर करते जाओगे, टॉन्ट करते जाओगे, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। अगर तुम्हें खुद की बच्चे पे विश्वास नहीं है, अगर तुम खुद के ही परवरिश पे सवाल उठा रहे हो, तो बच्चा खुद पे क्या विश्वास कर पाएगा? किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहिए रहता है कि वो ज़माने में किसी को प्रूफ करे, क्योंकि ज़माने में तो वो किसी को ज़्यादा जानता ही नहीं है, ज़माना उसकी एबिलिटी को नहीं जानता है। लेकिन आप लोग तो जानते हो ना,
कम से कम आप लोग तो सपोर्ट करो यार। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी सोच वहीं के वहीं टिकी हुई है कि हमने बच्चे को पाला है, हमने तुम्हें इतना पाला पोसा, हमने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, तो अब तुम हमारे लिए करो ये। अरे उसको खुद के लिए तो करने दो यार। वो खुद के लिए कुछ कर पाएगा तो अपने आप लोगों के लिए खुशी से करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा। अगर बच्चा खुद के लुक वैसे रख रहा है जैसे उसको कंफर्टेबल लग रहा है, अगर वो बच्चा कपड़े वैसे पहन रहा है जैसे उसको कंफर्टेबल लग रहा है, दैट मीन लेवल तो देखो। ये बात बोलकर उसकी सारी ख्वाहिशें दबा देते हैं। आज जूते से लेकर सर के बाल तक के तुम हर एक चीज़ में बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो। बाल बड़े नहीं रखना है, बाल कटवा के रखो, बाल खड़े नहीं रखना है, बाल स्लो में रखो, तुम फैंसी टी शर्ट नहीं पहनो, तुम ऑफिशियल लुक में रहो, तुम लोफर के जूते ना पहनो, तुम ऑफिशियल जूते पहनो। ये क्या है यार? इंसान है, मशीन नहीं है। अगर मारना ही चाहते हो तो एक ही बार में मार दो ना यार। ये हर रोज का तिल तिल का मरना नहीं सहन होता है यार। यहाँ मैं ये वो ये मैटर नहीं करता है, लेवल मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर ये करता है कि हमारा काम कैसा है। अगर हमारे लुक से ही डिपेंड करता है कि हमारा काम कैसा है, तो फिर MS धोनी साहब अपने बाल ही बड़े नहीं रखते। आज कितने एक्टर्स हैं जो ऑफिशियल लुक में रहते हैं। आज रफ्तार साहब जो कि रैपर है, उनका लुक एक वक्त पर था बड़े बड़े बाल, बड़े छोटी छोटी बना के फैंसी लुक में रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने अपना पूरे बालों का ही स्लोप कट करवा लिया, 0 है ना। वो एक लुक आर्मी वाले रखते हैं, ऐसा दुनिया बताती है। लेकिन मैटर इससे थोड़ी करता है कि कैसा लुक रख के क्या काम कर रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा क्या टैलेंट है। आज पड़ोसी का बच्चा अगर US में जॉब कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा अगर नोएडा में जॉब कर रहा है, हैदराबाद में जॉब कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बैंक में जॉब कर रहा है, आर्मी में जॉब कर रहा है, अगर 15,000 रुपये की भी जॉब कर रहा है इन अ प्राइवेट कंपनी, देन घर वाले शुरू हो जाते हैं कि पड़ोसी का बच्चा ऐसा कर रहा है, पड़ोसी का बच्चा वैसा कर रहा है, तू क्या कर रहा है? पड़ोसी का बच्चा इतनी सी उम्र में इतना काम कर दिया है, तूने क्या किया है? पड़ोसी का बच्चा 4 लोगों में बैठता है, तू 4 लोगों में बैठता। कई काम ऐसे होते हैं कि इंसान अकेले बैठ के खुद का काम करना सही समझता है। जैसे अगर कोई गाना लिखना है, कोई शायरी लिखना है, कोई पोइट्री लिखना है, अगर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, तो इंसान 4 लोगों के बीच में बैठ के थोड़ी लिख सकता है वो यार। इंसान को अकेले में बैठ के सोचना पड़ता है, तब लिखा जाता है। अगर उसको स्पोर्ट खेलना है तो वो मेहनत करेगा। आप बोल देते हो कई बार कि ठीक है तू कर, लेकिन यार करने के लिए समय पे साथ में खड़ा होना पड़ता है। एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ ऐसी रहती है कि वो मेहनत करता है, अपने ऊपर विश्वास रखता है, लेकिन वो जब खेलने के लिए उतरता है तब उसे ये पता नहीं होता है कि वो जीत ही जाएगा। कई हार का सामना करना पड़ता है। उस हार के टाइम दुनिया उसकी हंसी उड़ाती है, लेकिन घर वाले उसके सपोर्ट में अगर होते हैं तो वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारता है। इंसान को इतना मत तोड़ो यार, अपने बच्चों को इतना अंडरस्टिमेट मत करो, उसे एक बार मौका तो देकर देखो। कल को वो आगे ज़िंदगी में कभी ये नहीं कह पाएगा गर्व से कि मेरी सफलता के पीछे मेरे घर वालों का हाथ है। वो अंदर से मर जाता है यार। वो आप लोगों की खुशी के लिए फेक स्माइल लेके ज़िंदगी भर काम करेगा, जो बोलोगे वो करेगा, आप लोगों को खुश रखने की कोशिश के लिए, लेकिन अंदर से मर जाएगा यार। मत खेलो अपने बच्चों की ज़िंदगी से। कम से कम खुद अपने बच्चों के लिए जैक बनकर कर रहो, ताकि कल को वो दुनिया के सामने गर्व से कह सके कि मैं बना हूं तो मेरे पापा के सपोर्ट के साथ बना हूं। उसे कल को छुप के कोई कदम ऐसा उठाना ना पड़े जिससे वो खुद पछताए। आप लोगों के संस्कार ऐसे नहीं है कि घर वाले के अगेंस्ट जाकर बच्चे कुछ करेंगे। लेकिन वो मर जाते हैं।
आज दुनिया भर में देखते हैं कि कितने कलाकार हैं। बेशक सभी कलाकार बहुत अच्छा नहीं कमाते हैं, लेकिन वो अपनी कला को जीते हैं। 3 वक्त का खाना, सर पे छत, शरीर पे कपड़ा, इतनी व्यवस्था वो भी कर लेते हैं, सुकून की ज़िंदगी जीते हैं। कल को बुढ़ापे में वो ये सुकून लिए जी सके कि हमने भी अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से कुछ वक्त जिया है। वो कह सके कि हम भी किसी काम में जो कि हमारा पसंदीदा था, हम सफल हुए हैं। आखिरी में इतना ही कहूँगा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन अपने बच्चों का सपोर्ट आपको ही करना होगा। अपने बच्चों के ख्वाबों के लिए आपको ही हाथ पकड़ के चलना होगा। वो दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, लेकिन आपका बिलीव उसे 4 कदम आगे बढ़ाता है। वो खुद की सोच से भी लड़ जाता है आपके लिए हार भी जाता है। तो आप उसे जिताने के लिए प्लीज़ एक कदम बढ़ाइए। आज एक कदम अपनी प्रेस्टीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ईगो को साइड में रख के अपने बच्चों के लिए कदम बढ़ाइए। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू अगर आप मेरी बातों से ये डिसाइड कर पाए हैं कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या कदम बढ़ाना है। थैंक यू अगर आप अपने बच्चों के ख्वाब को सपोर्ट करने वाले हैं। और उन लोगों के लिए दिल से सल्यूट जो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने बच्चों के ख्वाबों को जी रहे हैं, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए ज़माने के मुंह पे बोल रहे हैं कि पाल मैं रहा हूँ, कमा मैं रहा हूँ, खिला मैं रहा हूँ, तेरा क्या जा रहा है। मेरा बच्चा चाहे मैं 20 साल की उम्र तक उसको पालूँ अपनी कमाई पे, या 30 साल की कमाई तक पालूँ, मगर वो अपने बच्चों के ख्वाबों के लिए जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी सारी खुशियाँ एक तरफ रख दो, मगर अपने बच्चे की खुशी को भी थोड़ा सा देखो। अगेन एंड अगेन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और अगर मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगी होगी तो प्लीज़ इस ऑडियो को आगे और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि कल को कोई बच्चा घुट घुट के ना मारे, ताकि कल कोई बच्चा अपने ख्वाबों को जी सके, ताकि कल कोई बच्चा अपने टैलेंट को मारे ना। थैंक यू। आपका अपना दीपांशु पटेल।